अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हमाद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनकी रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आई होती है उन्हें डिस्कस करते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम लकी सीमेंट, वेव्स और ट्रीट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन पे क्या जो है वो पोटेंशियल सिचुएशन जो है वो बन सकती है आने वाले दिनों में। स्टार्ट करेंगे लकी सीमेंट से। तो लकी सीमेंट बेसिकली उसे डिस्कस करने से पहले अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से काफ़ी सेलिंग देखने को नज़र आई है पिछले कुछ दिनों में, और उसका ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट है वो लकी सीमेंट पे भी है थोड़ा बहुत। बहुत ज़्यादा नहीं आया लेकिन बट स्टिल वी हैव सीन सम इम्पैक्ट हेयर। अभी करंटली अगर आप देखें तो जो येलो मैंने दो लाइंस मार्क की हुई हैं, ये क्रिटिकल लेवल्स हैं जिनके दरमियान में हमने देखा कि इसने ऑपरेट किया है आपके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 2 रुपये 58 पैसे का प्राइस में डिक्रीज था। नाउ द सिचुएशन इज के ईदर इट सस्टेन्स हेयर और हमें एक क्लोजिंग ये जो है वो एटलीस्ट जो है वो 484 से ऊपर देखने को मिल जाए, तो दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्दी साइन। अगर 484 से ऊपर नहीं भी आती तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को अगर ये 478.44 से 478.5 के करीब जो है क्लोजिंग दे देता है तो देन विल माइट सी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक मोमेंटम क्रिएट होगा और वो 484 से ऊपर जो है क्लोजिंग देगा। इन दैट केस ओनली हम देखेंगे कि ये अगेन 497 और 509 के रेजिस्टेंट लेवल को अचीव कर लेगा। ऑन द डाउन साइड 470 का जो लेवल है दैट रिमेन्स अ गुड शॉर्ट टर्म सपोर्ट। अगर हम इन तीन कैंडल स्टिक्स को स्टडी करें तो यहाँ पे हमने देखा ये जो सेलिंग प्रेशर आया था, बीरिश कैंडल स्टिक थी, इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो है वो बाइंग नज़र आ रही है या शॉर्ट कवरिंग आप इसे कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये जो कैंडल बनी है इस पे भी हमारे पास एक नीचे विक अवेलेबल है। व्हाट डज दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपके पास बायर्स आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे बायर्स नज़र आए हैं हमें, बट नाउ द सिचुएशन इज के इसकी दरमियान ये जो विक है द सेकंड कैंडल स्टिक जो कि हमारे पास जनवरी 1 की बनी है, इसमें ये सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो मैंने लेवल्स दो येलो लाइंस डिस्कस की हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका सेलिंग अवेलेबल है। अगर इन कैंडल स्टिक्स को 24 दिसंबर से आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, अगेन अप साइड पे एक विक है और नीचे जो विक्स बन रही हैं दे वर स्मॉलर। तो ये सेलिंग प्रेशर जो है ये अभी तक एब्जॉर्ब होना है, जिसका मतलब है 497 तक इसकी रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल है। ये स्ट्रगलिंग जोन होगा इसका। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 470 की सपोर्ट लेवल इमीडिएट अवेलेबल है। बाय स्टडिंग दीज थ्री कैंडल स्टिक्स ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ माइनर सा इंटरेस्ट अवेलेबल है। अगर 470 को ये सस्टेन ना कर पाया ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तो फिर हम देखेंगे कि ये 456 की तरफ जा सकता है। दैट इज़ द मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ जो अवेलेबल है। तो दिस सीमेंट सेक्टर में जो है वो इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं, देयरफॉर एक बहुत कॉशियस अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड है। अनलेस हम देखें कि एक अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक इसमें इवॉल्व हो जाए और ये सेलिंग प्रेशर जो यहाँ वाला है ये एब्जॉर्ब हो जाए, देन ऑब्वियसली देयर वुड बी चांसेस के लकी सीमेंट जो है वो ऊपर जो है वो जा सकता है। अदरवाइज कॉशियस अप्रोच जो है वो सीमेंट सेक्टर, ना सिर्फ लकी सीमेंट में बट फॉर द होल सीमेंट सेक्टर जो है वो अभी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर डूइंग क्वाइट सम सेलिंग ऑन द सीमेंट सेक्टर। अगर हम कंपेयर करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग और जो बैंकिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सीमेंट में अभी तक बाइंग जो है वो मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ। तो दैट इज़ बेसिकली द सिचुएशन ऑन द लकी सीमेंट एंड सीमेंट सेक्टर एट लार्ज। लकी के बाद वेव्स है। वेव्स ने अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, 4.79% का गेन पोस्ट किया है।
इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 14.13 पे है, उसे क्रॉस करने की सूरत में 14.66 एंड देन इवेंचुअली 15.68 का लेवल जो है ये अचीव कर सकता है। सपोर्ट जोन जो है वो 13.15 से 13.38 का एक बाय एरिया इस पे अवेलेबल है। ये एक अच्छा बाय जोन इसका डेवलप हो चुका है, जहाँ पे इससे जो है बाइंग इसकी ट्रिगर हो सकती है। अगर इस जोन से ये नीचे आएगा तो देन रिस्क वुड बी लिमिटेड टू 12.31 लेवल। वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं 10.71 मिलियन वॉल्यूम्स से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। दैट शोज कि जो इसमें गेन आया है 0.64 रुपीज़ का, दैट वाज एक्चुअली बैक्ड अप बाय द वॉल्यूम, सो दिस इज शोइंग द स्ट्रेंथ। हाउएवर अभी जो चैलेंज होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके पास वो 14.13 का होगा, एंड पोस्ट दैट हम देखेंगे कि 14.66 एंड 15.68 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उन्हें ये अचीव कर सकता है। वेव्स के बाद वी हैव ट्रीट। ट्रीट में नाउ द सिचुएशन इज के वॉल्यूम्स तो ठीक आ रहे हैं, देर इज नथिंग एबनॉर्मल और अनयूजुअल इन द वॉल्यूम्स ऑन द ट्रीट, बट द थिंग इज के अगेन यहाँ पे अगर हम स्टडी करें इसकी विक्स को, तो हमारे पास जो है वो एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस या सेलिंग अवेलेबल है। these upper two you know wicks do show some selling जो आ रही है, बट ये एब्सॉर्ब होती हुई नज़र आती है। तो 32.85 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने की सूरत में दिस विल गो ऑल द वे अप टू 33.87। सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो इमीडिएट तो 31.69 का है, बट इसका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो 30.88 से लेकर 31.24 के लेवल पे है। सो इसने पॉजिटिव मोमेंटम शो करना स्टार्ट कर दिया है, एंड विल सी के अगर ये 32 रुपये 85 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन विल सी मोमेंटम बिल्डिंग अप, और 33 रुपये 87 पैसे से ऊपर जाने की सूरत में ये अपने लिए 37 रुपये 8 पैसे का जो है वो लेवल ओपन कर देगा। या दैट्स इट अबाउट दीज थ्री स्टॉक्स। बाकी जो पेंडिंग स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह आई विल बी अपडेटिंग by tomorrow, and I'll try कि वो सारे अपलोड हो जाएं in a timely manner. So yeah, thank you so much for listening. Have a good day.